जी मीना, आज मैंने उसे देखा, उस शैतान को जिसने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वी, तुम ठीक हो ना? मैंने तो पहले ही कहा था इस रास्ते पर मत चलो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनती ही नहीं। और कब तक कुकी से ये सच्चाई छुपाओगी? हाँ जी मीना, मुझे पता है, और कल मैं कुकी को सब कुछ बता दूंगी, उसके भाई की असलियत क्या है। लेकिन वी, क्या तुम्हें लगता है कुकी तुम्हारा साथ देगा अपने भाई की असलियत जानने के बाद भी? अगर कुकी ने मेरा साथ छोड़ भी दिया तो भी कोई बात नहीं, मैं अपनी बहन को इंसाफ देकर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ठीक है वी, अपना ख्याल रखना, क्योंकि मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहती, तुम्हारी बहन की तरह। ठीक है जमीना। शुगम, मैं आज कुकी की गर्लफ्रेंड से मिला, और आपको पता है उसका चेहरा बिल्कुल ताई के जैसा था। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ शुगम, मैं सच कह रहा हूँ, वो लड़की बिल्कुल ताई की तरह दिख रही थी। मुझे इस कुकी की गर्लफ्रेंड में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, इसलिए आप ताई और इस लड़की के बारे में पता लगाएं, क्योंकि आज पहली बार एक लड़की की वजह से कुकी ने मुझसे लड़ाई की और घर छोड़कर चला गया। क्या? घर छोड़कर चला गया? लेकिन कुकी तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो प्यार में अंधा हो चुका है, इसलिए मुझे डर लग रहा है शुगर, कहीं कुकी मुझसे दूर ना हो जाए। प्लीज़ आप जल्दी से उसके बारे में पता लगाएं। अच्छा ठीक है जंकुक, तुम चिंता मत करो, मैं उन दोनों के बारे में पता करके तुम्हें बताता हूँ। वी, कल के लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता मेरे भाई ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन मेरा भरोसा करो, मेरा भाई कभी ऐसा नहीं था, वो तो बहुत ही अच्छा इंसान है। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा भाई एक बुरा इंसान है तो, अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारा भाई एक माफिया है तो? क्या? ये तुम क्या कह रही हो भी? तुम्हें पता है ना, मैं अपने भाई के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकता, और तुम तो जानती हो मेरा भाई एक बिजनेसमैन है, इसलिए मेरे भाई के दुश्मनों ने उनके बारे में ऐसी अफवाह फैलाई है। सच में मेरा भाई बुरा इंसान नहीं है, वो बहुत ही अच्छा है। बस करो कुकी, बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे भाई के बारे में और तरफदारी नहीं सुन सकती। तुम्हें पता भी है तुम्हारा भाई क्या करता है? तुम्हारा भाई एक माफिया है, माफिया। बिजनेसमैन तो वो बस दुनिया को दिखाने के लिए है। बस करो भी, देखो अब बहुत हो रहा है, मैंने जितना मेरे भाई के बारे में सुनना था मैंने सुन लिया, अब इससे आगे अगर तुमने कुछ कहा तो हमारा रिश्ता यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। मुझे पहले से पता था तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं होगा, इसलिए तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए मैं तुम्हें कहीं पर ले जाना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ। वी, ये तुम मुझे हॉस्पिटल क्यों लेकर आई हो? तुम करना। ये लड़की देख रही हो, ये मेरी जुड़वा बहन है, और तुम्हें पता है तुम्हारे उस अच्छे भाई ने मेरी बहन की ये हालत कर दी। अरे वो तो इसे जान से मारने वाला था, लेकिन मैंने इसे बचा लिया। पहले तो तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को अपने जाल में फंसाया, ये बोलकर कि वो एक बिजनेसमैन है, लेकिन जब वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए तब तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। पहले हम दोनों हर रोज़ बात करते थे, लेकिन जब से वो दोनों रिलेशनशिप में गए तब से मेरी बहन ने मुझसे बात करना छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसने अपना जॉब भी छोड़ दिया, जिस जॉब से वो इतना प्यार करती थी। ये सब तुम्हारे भाई की वजह से हुआ। वो हमेशा मेरी बहन को अपने घर में कैद करके रखता, कभी उसे किसी से बात करने नहीं देता, कभी उसे घर से बाहर भी जाने नहीं देता। लेकिन एक दिन मेरी बहन को पता चला वो प्रेग्नेंट है तुम्हारे भाई के बच्चे से, और वो अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ देना चाहती थी, इसीलिए वो घर छोड़कर भाग गई। और घर से भागने के बाद उसने मुझे कांटेक्ट किया। मैंने अपने दोस्त को, जो यहीं पर एक पुलिस वाली है, उससे कांटेक्ट किया और मेरी बहन की सिचुएशन के बारे में बताया, तब वो भी हेल्प करने के लिए मान गई। और जब जिमिन मेरी बहन को बचाने की कोशिश कर रही थी तब तुम्हारे भाई ने उन दोनों को पकड़ लिया, और बिना पूरी बात जाने और समझे उसने मेरी बहन के ऊपर गोली चला दी। जिमिन तो कैसे तैसे कर वहाँ से बच के भाग गई, लेकिन मेरी बहन नहीं बच पाई, इसीलिए आज वो यहाँ पर लेटी हुई है। नहीं, बस करो प्लीज़, मैं अब और नहीं सुन सकता, मेरा भाई कभी ऐसा नहीं कर सकता। प्लीज़ एक बार कह दो ये सब झूठ है, मेरा भाई कभी ऐसा नहीं कर सकता। हेलो शुएम, हाँ कहिए, क्या आपको कुछ पता चला? हाँ जंकुक, मुझे कुछ पता चला है। एक्चुअली वी और ताई दोनों ट्विंस हैं,
ताई अपनी ग्रैंडमा से बहुत क्लोज थी, इसीलिए वो अपनी ग्रैंडमा के साथ कोरिया में रह गई और वी अपने मॉम डैड के साथ फॉरेन में। और जहाँ तक मुझे लगता है शायद वी तुमसे बदला चाहती है। शुगन, एक मिनट, मुझे कुकी का कॉल आ रहा है। लगता है उसका गुस्सा शांत हो गया। ठीक है जंगकुक, तुम कुकी से बात कर लो। हेलो कुकी, देखो तुमने जो कुछ भी देखा मैं उसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तुम तो जानते हो मुझे, मैं कभी भी बिना किसी कारण के ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, तो क्या है वो कारण? जरा मैं भी तो सुनूं। मेरे भाई का फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? और कुकी कहाँ पर है? मुझे कुकी से बात करनी है। इतनी जल्दी भी क्या है? वैसे मैं बता दूँ, तुम्हारा भाई इस वक्त मेरे कब्जे में है। अगर उसे सही सलामत देखना चाहते हो तो वहीं पर आ जाना जहाँ पर तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को जान से मारा था, वो भी 10 मिनट के अंदर अंदर। अगर 1 मिनट भी लेट हो गई ना तो सोच लेना तुम अपने भाई को कभी नहीं देख पाओगे, समझे? हेलो हेलो, शिट! शुएन, वी ने कुकी को किडनैप कर लिया है और मुझे उस जगह पर बुलाया है जहाँ पर मैंने ताई को मारा था। जंगकुक, शांत हो जाओ। पहले तुम वहाँ पर जाओ जहाँ पर तुम्हें वी ने बुलाया है, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। ठीक है शुगायन। वी, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अब प्लीज़ मेरे भाई को जाने दो, उसकी कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लो। वेल वेल वेल, कैसा लग रहा है मिस्टर जे के? मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक क्रूअल माफिया की भी कोई वीकनेस हो सकती है। जिस तरह से तुम बात कर रहे हो उससे मुझे अंदाज़ा हो चुका है तुम्हें मेरे बारे में सब पता है ना? देखो, तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी गलती थी। अगर वो मुझे कभी धोखा नहीं देती तो उसके साथ कभी ऐसा नहीं होता। अगर तुम बदला चाहती हो तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मार दो मुझे जैसे मैंने तुम्हारी बहन को मारा था। इतनी जल्दी भी क्या है मिस्टर जंगकुक? अगर मैंने अभी तुम्हें मार दिया तो मेरे इस बदले का कोई मतलब ही नहीं निकलता। मैं तो तुम्हें हर पल तड़पा तड़पा कर मारना चाहती हूँ। गार्ड्स, इसे पकड़ लो और इसे मेरे सामने घुटने पर गिरा दो। हाँ, तो तुम क्या कह रही थी? मुझे घुटनों के बल गिराओगी? मुझे जे के द माफिया को अपने सामने घुटनों पर गिराओगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुमने क्या सोचा था मैं इतना पागल हूँ यहाँ पर अकेले आ जाऊँ? अब अगर मरना नहीं चाहती हो तो चुपचाप बता दो मेरा भाई कहाँ पर है। अगर मुझे मेरा भाई मिल गया तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें जिंदा यहाँ से जाने दूंगा। तुम्हें क्या लगा मिस्टर जंगकुक, क्या मैं ताई हूँ जो तुम्हारे इन झूठे वादों पर भरोसा कर लूँगी? और जहाँ तक कुकी की बात, मैंने कभी उसे किडनैप किया ही नहीं था। ये सब तो बस मेरे एक प्लान का हिस्सा था। मैं कुकी के सामने तुम्हारे असली चेहरे को लाना चाहती थी। कुकी, तुमने सुना ना तुम्हारे भाई ने क्या कहा? वो एक माफिया है और उसने ही मेरी बहन को मारने की कोशिश की है। नहीं कुकी, देखो मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। प्लीज़ इस लड़की की बातों पर भरोसा मत करो। तुम तो जानते हो मुझे, मैं कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लो। क्या बाकी रह गया है आप सुनने को? मैं अभी जो देख रहा हूँ, मैं अभी जो सुन रहा हूँ, क्या वो सब झूठ है? आपके हाथ में एक गन है, क्या वो भी झूठ है? आपने खुद अपने मुंह से कहा आप एक माफिया है, क्या वो भी एक झूठ है? अगर ये सब झूठ है तो सच्चाई क्या है भैया? क्या है सच्चाई? नहीं 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 क्योंकि देखो, ये सब इसकी गलती है। अगर ये दोनों बहनें हम दोनों की लाइफ में नहीं आती ना तो हमारे साथ कभी ऐसा नहीं होता। इन दोनों के आने से पहले हमारी लाइफ कितनी अच्छी थी। आज ये लड़की तुम्हें मुझसे दूर करना चाहती है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। भैया नहीं! सब लोग अपनी गन नीचे करो। डैड, आप? वी, मैंने तुमसे कहा था ना किसी भी मुसीबत में मत पड़ना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। सॉरी डैड, मैं अपना प्रॉमिस नहीं रख पाई। कोई बात नहीं वी, अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ ना, मैं सबको संभाल लूँगा, तुम चिंता मत करो। अच्छा, तो ये तेरी बेटी है। अगर तुझे अपनी बेटी इतनी प्यारी थी तो उसे अपने पास रखना चाहिए था ना। बेकार में ये मेरे और मेरे भाई के बीच आ रही है। अगर अपनी जान प्यारी है तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ।
वरना तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, समझे? मुझे अच्छे से पता है तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ। अच्छा, कौन है तू? ज़रा मैं भी तो सुनूँ। मैं माफिया बॉस हूँ। क्या? माफिया बॉस? और तू? तुझे पता भी है तू किसके बारे में बात कर रहा है? तू माफिया बॉस के बारे में बात कर रहा है। देख, अभी भी टाइम है, इसीलिए तू अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चला जा, वरना तुम दोनों बाप बेटी के लिए बहुत ही बुरा होगा यहाँ पर। जंकुक, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। माफिया बॉस कोरिया आ चुके हैं और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि तुम अब से उनके अंडर काम नहीं करोगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने तुम्हें वांटेड क्रिमिनल के नाम में भी शामिल कर दिया है। अब तो पूरे कोरिया की पुलिस और माफिया तुम्हें पकड़ने के लिए ढूंढ रहे हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं शुगायो? आखिर माफिया बॉस मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। जंकुक, क्या हुआ? डर गए? अब तो यकीन हो गया होगा ना, मैं ही हूँ माफिया बॉस। हाँ, मैं मानता हूँ तुम बहुत ही लॉयल थे मेरे लिए, लेकिन तुमने मेरी फैमिली पे हाथ डालने की हिम्मत की है। उस हिम्मत के लिए तुम्हारी यही पनिशमेंट होगी। अगर बचना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हें भी पता है वो लोग तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। माफिया बॉस, प्लीज़ प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनिए। मुझे नहीं पता था ताई और वी आपकी बेटी है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुनिए। बस, अगर एक शब्द भी और कहा तो मैं यहीं अपने हाथों से तुम्हें गोली मार दूंगा। सुनो सब लोग, अगर किसी ने भी चंकू का साथ दिया तो वो इंसान मेरा दुश्मन होगा और मैं उस पर भी कोई दया नहीं दिखाऊंगा, समझे? बेटा कुकी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे अपने परिवार के लिए ये सब करना ही होगा। अगर मैंने ये नहीं किया तो एक बाप अपनी बेटी को कभी इंसाफ नहीं दे पाएगा। अंकल, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब जो कुछ भी मेरे भाई के साथ हो रहा है वो उसके बुरे कर्मों का फल है। माफ़ी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। मेरे भाई की वजह से आपकी बेटी के साथ ये सब हो गया। चलिए अंकल, यहाँ से चलते हैं। कुकी, कुकी, तुम तो मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ 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 कुकी। कैसा लग रहा है मिस्टर जंकुक, अपने आप को इतना लाचार और बेबस महसूस करके? तुम्हारे पास तो कुछ बचा भी नहीं, ना ही तुम्हारा भाई, ना ही तुम्हारा पैसा, और ना ही मेरी बहन, और ना तुम्हारा बच्चा। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मैं जो कह रही हूँ वो सच है। तुमने जिस वक्त मेरी बहन के ऊपर गोली चलाई उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। तुम्हारी गोली से मेरी बहन तो बच गई, लेकिन उसका बच्चा नहीं बच पाया। मैं ये तुम्हें इसीलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें और गिल्ट हो और तुम इसी गिल्ट में घुट घुट कर जिंदा रहो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ।